जो किया है मुझे सजा दिलवाई है, उससे जवाब क्यों नहीं मांगा गया? तो उसको मैं तो उसको तो जो है उसको समझाइश के लिए उसको कि ऐसा ना करे, रोड पे ना बैठे, इसलिए मुझे एसडीओपी साहब का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब समझाइश दीजिए उसको। तो मैं उनको लेने आया हूँ, मेरे सीएमएचओ सर का फ़ोन आया कि उसको ले जाए। सर लाड़कुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है सामग्री बिकने का मामला आया था सर सामने, क्या हुआ सर जाँच? बेटा सर बेटा सब बिल्कुल देखिए, मेरी बात सुन बेटा, आपकी जो भी मेरी मांग को हानि हुई है वो मुझे आप बेटा मेरी बात सुनेगी, आपकी जो भी समस्या है उसको बैठ के करोगे कि रोड पे बैठ के करोगे बेटा, है ना? बस तो फिर बात मुझे संरक्षण आपकी रोड पे लेटी हुई दिखाई दी। देखिए, आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं वो दो मामले में जांच के लिए आए हैं। एक जो पहले शिकायत मिली थी अनुमति के बिना डॉक्टर जायसवाल ने कबाड़ में जो दानदाताओं द्वारा दान दी गई राशि के लिए, उस संबंध में जांच की जा रही है। और कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आया था जिसमें एक नवजात शिशु की मृत्यु हुई थी, तो उस केस में हमारे द्वारा बयान दर्ज किए जा रहे हैं और अभी आज से ही जांच शुरू हुई है। 2 दिवस के बाद इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सर मैं मुक्त नर्स जो इस मामले में जो को लेकर जिनकी शिकायत हुई उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया, तो जांच पहले नहीं हुई क्या? अभी इस मामले में उस मामले में जांच नहीं हुई है, जांच चल रही है। इसकी रिपोर्ट 2 दिवस के बाद सौंपी जाएगी और अभी 2 मामलों में जांच चल रही है। एक कबाड़ में जो डॉक्टर जायसवाल ने राशि बेची थी और कुछ दिन पहले एक जो नवजात शिशु की मृत्यु हुई थी, उस घटना के पीछे में भी जांच। सर रात में जैसे एक महिला की भी मौत हुई है जिसका अभी लेके परिजनों ने मामला उठाया, तो उसमें क्या हुआ अभी तक? उक्त केस में भी जो है केस शीटें, क्या ट्रीटमेंट दिया गया, ड्यूटी पे कौन था, क्या उपचार प्रदान किया गया, जिला चिकित्सालय से भी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनके हैं, वो सब मामले को देखते हुए उसमें भी जांच की जाए। जैसे आज सुबह जो सिस्टर द्वारा जो रोड पे बैठी थी, हंगामा भी किया और उनका तो स्थानांतरण होगा, तो क्या ये जायज़ है कि स्थानांतरण होने के कारण वो वहाँ रोड पे जाके बैठ गई बजाय अपने? ये चीज़ जायज़ नहीं है। उस समय उसमें भी जो है मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी नसरुल्लाहगंज द्वारा उनको समझाइश देकर नर्स का कहना है कि पूर्व में उन्होंने कई शिकायतें की हैं जिसका बदला उनसे लिया जा रहा है। इस प्रकार के वो आरोप लगा रही हैं डॉक्टर पांडे पे। वो निरंतर ये बात कह रही हैं कि उनके कारण ही मेरा आज तक मुझे भवन आवंटित नहीं हुआ, जबकि टेक्नीशियनों को भवन आवंटित हो चुके हैं, उनकी तनख्वाह यहाँ से नहीं मिलती है, सीहोर से उन्हें तनख्वाह प्राप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि पांडे साहब की जांच होना चाहिए। तो क्या आपको निर्देश प्राप्त हुए कि पांडे साहब की? देखिए, हमको इस मामले में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। अभी भी मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर आज केवल 2 मामलों की जाँच करने आए हैं, जिसमें डॉक्टर जायसवाल द्वारा राशि बेची गई थी, नवजात शिशु की जो मृत्यु हुई थी, उक्त केस की जांच के पश्चात 2 दिवस में रिपोर्ट दे दी जाएगी और अगर इस तरह की कोई चीज़ आगे मिलती है तो उसकी भी जांच की जाएगी। सर मैडम को बिना जांच के आपने जैसे स्थानांतरण कर दिया, उस दिन पांडे जी भी ड्यूटी पे थे, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है? सर अभी हम लोग जांच दल कमेटी में जांच दल के सदस्य हैं और हम जो है अभी इस संबंध में कुछ नहीं कह पाएंगे कि मैडम का जो टेक्निकल बात पूछना चाहूँगा, क्या एक्सरे रूम जो होता है वो आम कक्ष से कितनी दूर होना चाहिए ताकि उसका रेडिएशन नहीं फैले? देखिए, ये बिल्कुल सही है, उचित है कि एक्सरे जो है रूम डिलीवरी के स्थान से थोड़ा अलग होना चाहिए, दूसरी चीज़ों से कि आसपास के लोग उससे प्रभावित ना हों। दूसरा, जो एक्सरे टेक्नीशियन है उनके पास भी उचित जो है सामग्री होना चाहिए जिससे वो रेडिएशन के प्रभाव से बचे रहें और ये बिल्कुल वार्ड से कुछ दूरी पर ही स्थित होना चाहिए। सर यहाँ देखने में आ रहा है कि वही नियमों का पालन नहीं किया गया है। जो टीकाकरण केंद्र है या बच्चे डिलीवरी होती हैं उसी के पास में, उसका भी के पास में नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को उसका भी हम ब्लॉक विकासखंड चिकित्सा अधिकारी और हम निरीक्षण करके
कर दूँ। सर सीएमओ साहब का कहना है कि लाड़कों में सोनोग्राफी मशीन चालू है और डेली सोनोग्राफी होती है, लेकिन आज भी देखिए सारा रहता है। मैं इस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि हम जांच कमेटी के सदस्य हैं और जांच के लिए आए हैं। सर सिस्टर के भरोसे करीबन 10 से 15 साल ये अस्पताल सिस्टर के भरोसे, सिस्टर ने खुद बाइट में बोला है, उसने यहाँ पे कम से कम लाखों की आबादी ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पे लाड़कू के आसपास, उनकी सिस्टर ने हजारों डिलीवरी करी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? क्या यहाँ एक महिला डॉक्टर की जरूरत नहीं है? दो महिला डॉक्टर नसरुल्लागंज में क्या वर्क कर रही है? ये देखिए प्रशासनिक वो है, नियुक्ति जो है भोपाल स्तर से होती है, ठीक है, ये हम लोगों के स्तर से नहीं होती है, भोपाल स्तर से होती है और इस संबंध में अभी हम कुछ ज़्यादा नहीं कह पाएंगे। ठीक सर, धन्यवाद। आपकी जांच के बाद में सर क्या जो महिला यहाँ पर बैठी है आज सुबह से उसको न्याय मिलेगा और जो दोषी डॉक्टर है क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? रिपोर्ट 2 दिन के बाद सौंपी जाएगी। ये इनका 2 दिन विषय नहीं है। के बाद है ना, उसके बाद जांच नहीं, जो स्थानांतरण हुआ है वो ऊपर से स्टेट लेवल पे होता है, और वो जो बीच में जो सड़क पे बैठी थी, मुझे जैसा कि तहसीलदार शर्मा जी का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब उसको थोड़ा समझाइश दे के, आपका स्टाफ है, और एसडीओपी सर का फ़ोन आया कि आप समझाइश दे के आप उसको जो है उसको समझाएं कि वो रोड पे ना बैठे, क्योंकि रोड पे बैठने से अव्यवस्थाएँ हो रही थी, पूरा चक्का जाम हो रहा था, वहाँ पे गाड़ियाँ लाइन से लग रही थी। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैं वैसे ही जो है राउंड अपना छोड़ के, जो कि मैं सिविल हॉस्पिटल का ले रहा था, तुरंत गाड़ी से आया और उसको समझाइश दी कि आपको जो भी अपना पक्ष रखना है वो बैठ के रखिए, ना कि ऐसे रोड पर आप जो है चक्का जाम करें या रोड पे बैठे हैं, उचित नहीं रहता है। आप जो भी आपकी समस्या है वो बैठ के बात बताइए। आप ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होने से आपको ये जानकारी होगी कि उक्त नर्स द्वारा पहले भी अपनी कई शिकायतें की गई है कि उसके साथ जब दुर्व्यवहार होता है, जिस प्रकार से उसको क्वार्टर नहीं दिया गया, डॉक्टर पांडे उनकी तनख्वाह नहीं बनवा रहे, तो ये मामला भी आपके सामने आया होगा। तो इस मामले में अभी तक क्या किया? इसमें जो है जो क्वार्टर्स का बोला जा रहा है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से अलॉट किया जाता है इसमें। और जो तनख्वाह बन रही है वो तनख्वाह जो है उसकी यहाँ से जब मेडिकल ऑफिसर मुझे नहीं देता है तो मेरे पे हम लोग जो अटेंडेंस जो सेक्टर डॉक्टर के आधार पर ही हम उसको CMHO सर को भेजते हैं। जब सेक्टर डॉक्टर द्वारा ही जब तनख्वाह नहीं बनाई जा रही तो वो तो जब उसकी तनख्वाह ही नहीं आ रही तो मैं तो उसमें आगे बढ़ा नहीं सकता हूँ। वैसी की वैसी हम तनख्वाह जो है इनके सेक्टर डॉक्टर जो देता है उसको हम यानी कहीं ना कहीं जो डॉक्टर यहाँ हैं जो सभी की तनख्वाह बनवाते हैं वो उनकी नहीं बना रहे, यानी कहीं ना कहीं दोनों में मतभेद है। बिल्कुल हो सकता है, जब सैलरी नहीं बन रही तो हो सकता है उनको कुछ ऐसा निर्देश हो, या पहले जब मुकीम साहब के टाइम में सुना है कि उनका शायद यहाँ से कुछ ट्रांसफ़र हुआ था, तो वो उसी टाइम पीरियड की बात है। डॉक्टर मुकीम अहमद साहब थे, उसी टाइम पीरियड की बात है जब उनका यहाँ से कहीं स्थानांतरण हुआ था। तो वो इसलिए इस वजह से हो सकता है कि वो स्थानांतरण होने के जिस रात महिला भर्ती हुई थी उस रात पांडे की ड्यूटी थी, पांडे जी की। उसके बाद में सुबह मैडम आई, उसके बाद प्रदीप जी जायसवाल डॉक्टर साहब आए, तो पांडे जी जो थे मेन डॉक्टर उस रात मौजूद नहीं थे, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई की गई? देखिए अभी डॉक्टर साहब जैसे हमारे DHO CO से जो पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम आ रही है, इसकी ये अपन ने जो इंक्वायरी चल रही है इसमें सबके बयान लिए जाएंगे। उसमें डॉक्टर पांडे का भी आएगा कि किसकी नाइट ड्यूटी थी, कौन उपस्थित था, किसने फर्स्ट अटेंड किया था, कौन सी स्टाफ नर्स थी, मॉर्निंग में किसने लिया, डिलीवरी कब हुई, कब उसको यहाँ से रेफर किया गया, ये सब जो है ये लेकिन सर इसमें सामने बात ये आ रही है जिनके ऊपर संरक्षण प्राप्त है वो बच रहे हैं और जिनके ऊपर कोई नहीं है वो मैडम को बलि का बकरा बनाया। ऐसा कुछ नहीं है। CMHO सर ने तुरंत, चूँकि वो आज भोपाल ट्रेनिंग में है, उन्होंने तुरंत जैसे उनको इस चीज़ का पता चला उन्होंने तुरंत जो है डॉक्टर चाणक को वहाँ से जो यहाँ पर जो कि DHO फर्स्ट है उनको तुरंत भेजा है और ये पूरी इंक्वायरी उसी चीज़ की चल रही थी। मानवता के नाते क्या शासकीय ऑक्सीजन सिलेंडर किसी अन्य को प्राइवेट वाहन में नहीं दिया जा सकता? नहीं, देखिए ये तो एक जो आपने पहला शब्द यूज़ किया कि भाई कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस है, एम्बुलेंस कहीं बिजी है, दूर है एम्बुलेंस, तो ये डॉक्टर का अपना विवेक होता है कि उनको हम लोग एक एप्लीकेशन लेके कि हम लेके जा रहे हैं और हमारा जैसी पेशेंट व्यवस्थित जगह पहुंच जाएगा जहां उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो हम उसको वापस हमें दे जाते हैं। उसके लिए हम एक छोटी सी ज़रूर
फॉर्मेलिटी करते हैं कि उनके द्वारा एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, उनका फ़ोन नंबर ले लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं यहाँ के और डॉक्टरों को नहीं पता है क्या इस प्रकार की मानवता थोड़ी सी निभाई जा सकती है। जैसे इस मामले में भी सामने आया कि महिला को जब पहुंचाया जा रहा था तो ऑक्सीजन सिलेंडर देने से डॉक्टर जायसवाल द्वारा मना कर दिया गया कि मैं अपनी संपत्ति इस प्रकार से नहीं दे सकता। एक मिनट आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये तो इंगित होता है कि ये भी एक मैंने बताया जैसा कि यही जांच पूरी जो महिला कब आई, कब कैसे रेफर हुई, 108 में गई, काहे से गई, किधर उसकी डेथ हुई, इसी सब की पूरी जो है इंक्वायरी जो है आज अभी सर प्रभारी कौन है यहाँ पे? आज की तारीख में तो अभी प्रभारी डॉक्टर साहब का जब तक अभी ऑर्डर हमारे को मतलब नहीं आया हमारे पास, तो अभी तो डॉक्टर जायसवाल ही अभी प्रभारी हैं। ऑर्डर आते ही गवर्नमेंट जिसको भी ऊपर से आदेश आते हैं कि प्रभारी उनको बनाया जाएगा तो उनको प्रभारी बना। सर नर्स अगर ऐसी घटना कर रही है तो यहाँ